हेलो फ्रेंड्स। सीडीपी की सारी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जो आपके सिलेबस में है वो इस वीडियो में आप 5 मिनट में सीख जाएंगे, जो कि डीएसएसबी पीआरटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे ने जो थ्योरी दी थी वो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। उनके अकॉर्डिंग 4 स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। 0 से 2 सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 11 प्लस फॉर्मल ऑपरेशनल। 0 से 2 जो कि सेंसरी मोटर है, उसमें बच्चा लर्निंग थ्रू डूइंग के अकॉर्डिंग सीखता है, मतलब करके सीखता है, अपनी सेंसेस से सीखता है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा जो होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि वो सोचता है कि जो भी इस धरती का सेंटर है वो वही है, जैसे कि सूरज मेरे साथ साथ चलता है। तो बच्चा अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है प्री ऑपरेशनल में। सेंसरी मोटर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि अगर कोई चीज़ आंखों के सामने नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट करती है। ये सेंसरी मोटर स्टेज पे ही डेवलप हो जाती है। प्री ऑपरेशनल में अभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं स्टार्ट होती है। वहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन मतलब अगर किसी ग्लास में पानी रखा है, अगर मैं उसको किसी बाउल में रख दूंगी तो उसको समझ आ जाएगा कि इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। तो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जो पीआरटी लेवल पे हम जिन बच्चों से डील करते हैं वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है, रियल लाइफ चीज़ें हैं, वो बच्चा उससे सीख पाता है अच्छे से। वाइगॉत्स्की है, उन्होंने दिया था सोशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो जब भी सोशल डेवलपमेंट की बात होती है तो वाइगॉत्स्की का नाम आता है। इसमें उन्होंने बताया था कि जो लर्निंग है वो बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, यानी कि बच्चा अपने आसपास के जो लोग हैं, सबसे पहले फैमिली, पीयर, टीचर्स, उनसे जब वो इंटरेक्ट करता है तो बच्चा सीखता है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो पोटेंशियल है और जो बच्चा एक्चुअल एबिलिटी है जो बच्चे की, उसमें जो डिफरेंस है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी जोन में लर्निंग होती है, यानी कि बच्चा जो खुद से कर सकता है और फिर जो बच्चा किसी दूसरे की हेल्प के साथ या गाइडेंस के साथ कर सकता है। इसी गैप को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर कोई काम बहुत ही ईजी होगा तो बच्चा नहीं सीखेगा, उसे बहुत ही बोरिंग लगेगा, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी कि MKO, जिसमें कि बच्चे की जो हेल्प करता है, जो गाइड करता है, वो पर्सन मोर नॉलेजेबल अदर होता है। इसमें टीचर हो सकता है, कोई पीयर हो सकता है, या जो भी गाइड कर रहा है बच्चे को। कोलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। उन्होंने ये बोला था कोलबर्ग ने कि जो मोरल रीजनिंग है वो स्टेजेस में डेवलप होती है, और ये 3 स्टेजेस है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। फिर है एरिक्सन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो है साइको सोशल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला था जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू डेवलप होती है। हर एक स्टेज पे बच्चे के सामने 2 चीज़ें होती है, जैसे कि सबसे पहले ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। उसमें से जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है उसकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है। अगर बच्चे को पहले उसमें ट्रस्ट आता है, यानी कि बच्चा अपने आसपास के माहौल पे ट्रस्ट कर पाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है। तो बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और इसमें अलग अलग स्टेजेस है। जो पीआरटी के एज पे है, यानी कि जिन बच्चों से हम डील करते हैं, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जो कि होता है 6 से 12 साल बच्चे जो इस स्टेज पे होते हैं। फिर है गार्डनर ने कॉन्सेप्ट दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब है, गार्डनर ने ये बोला था कि एक सिंगल इंटेलिजेंस नहीं होती, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि कुछ इंटेलिजेंस उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए थे, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडीली, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। जैसे कि सपोज एक बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा नहीं है लेकिन वो म्यूजिक में अच्छा है, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग वो बच्चा इंटेलिजेंट है।
स्किनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था लर्निंग बाय रिइंफोर्समेंट, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जिसको कि ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब है जिस लर्निंग में बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है, किसी चीज़ का इनाम मिलता है, तो वो चीज़ बच्चा सीख जाता है, और जिस लर्निंग के बाद बच्चे को पनिशमेंट मिलती है तो वो लर्निंग वो नहीं सीखता। फिर पेवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी थ्योरी। इसमें क्या था, लर्निंग बाय एसोसिएशन। उनका डॉग वाला एक्सपेरिमेंट इसमें बहुत फेमस है कि जो भी चीज़ हमें सिखानी होती है वो किसी फेवरेबल चीज़ के साथ एसोसिएट कर दो। जैसे कि पेवलो ने क्या किया था, डॉग के फूड को बेल के साथ एसोसिएट किया था, और सलाइवा आया था डॉग के मुंह में, उन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ। अब जब उन्होंने डॉग ने वो चीज़ सीख ली, तो फूड के ना होने पे भी, सिर्फ बेल बजाने पे भी डॉग के मुंह में सलाइवा आया है। तो यही क्लासिकल कंडीशनिंग का उन्होंने थ्योरी दी थी कि लर्निंग एसोसिएशन के थ्रू होती है। फिर है थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर की थ्योरी दी थी, यानी कि बच्चा ट्राई करता रहता है, गलतियां करता रहता है, और एक टाइम ये आता है कि बच्चा सही इस चीज़ सीख जाता है। तो उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट बताया था कि जो इफेक्ट होता है, जिस चीज़ पे लास्ट में बच्चा लास्ट में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें वो लर्न कर जाता है। जैसे कि उसमें था, एक कैट अपने बार बार पंजा मारती है, लेकिन एक टाइम पे वो क्या होता है, सही जगह पे वो पंजा मारती है, जिससे कि वो उसका पिंजरा खुल जाता है और वो बिल्ली बाहर आ जाती है। इसमें इफेक्ट क्या था, उस बिल्ली का बाहर आना। तो वो उस एक्शन को सीख लेती है कि किस एक्शन से वो बाहर आई, तो वो लर्न कर जाती है। तो यही थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट में बताया था अपने। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए पीआरटी एकेडमी, और ये डेली DSSB PRT वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।